नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मां और बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला शुरू। भगवान परशुराम के माता रेणुका जी से भावनात्मक मिलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेला आज शुरू हो गया। मुख्य सचिव आर डी धीमान ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने देवताओं की पालकी को कंधा देकर रवाना किया। वहीं शोभा यात्रा की अगवानी भी की। मुख्य सचिव ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। कहा कि यह मेला प्रदेश की लोक संस्कृति में अपनी एक अलग और अमिट पहचान रखता है। इसके प्रति हजारों लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मान्यताओं व परंपराओं को बरकरार रखा जाना चाहिए। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के दूसरे फेज में 30 किलोमीटर लंबे ब्राउनफील्ड का काम पूरा। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन परियोजना के दूसरे फेज में 30 किलोमीटर लंबे ब्राउनफील्ड का काम पूरा कर लिया गया है। अब करीब 47 किलोमीटर लंबे इस फेज में ग्रीनफील्ड के 17 किलोमीटर पर निर्माण कार्य बाकी है, जिसे अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा कीर्तपुर से मनाली तक 181 किलोमीटर लंबे 4 लेन को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जून 2023 तक तैयार कर देगा। 2 दिन में 4 रैलियां करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। शनिवार को उनकी सोलन और मंडी में, 9 नवंबर को 2 अन्य इलाकों में रैली होगी। दूसरे विधानसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। भाजपा उत्तराखंड की तरह ही प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड की तर्ज पर चुनावी रणनीति तैयार की गई है। पार्टी उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी हर चुनाव में सत्ता में बदलाव के ट्रेंड को बदलना चाहती है। आबकारी विभाग ने जब्त की 53,594 लीटर कच्ची शराब। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभागीय टीमों ने प्रदेश में 53,594 लीटर अवैध कच्ची शराब को नष्ट किया है। दोषियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजनाथ की जयसिंहपुर जनसभा में पीओके चाहिए के लगे नारे। रक्षा मंत्री बोले, धैर्य रखें, जल्द मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कांगड़ा के जयसिंहपुर, देहरा और सोलन के अर्की में चुनावी जनसभाएं की। जयसिंहपुर के चौगान में जनसभा के दौरान एक पूर्व सैनिक के साथ साथ जनता ने हमें पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके वापस चाहिए के नारे लगाए गए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि धैर्य रखें, जल्द मिलेगा। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत से देश की राजनीतिक पार्टियों से लोगों का विश्वास उठ गया था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद फिर से देशवासियों का भरोसा जगा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल वीरभूमि और सेवानिवृत्ति के बाद भी अगर देश को जरूरत पड़ जाए तो हिमाचल के सैनिक पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के ईटीटी टेट पास अध्यापकों ने रोका सीएम केजरीवाल का काफिला, पर्चे फेंके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोलन में रोड शो के दौरान खूब हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी आप का विरोध करने पंजाब से आए ईटीटी टेट अध्यापकों ने केजरीवाल का काफिला रोक दिया। इससे पहले रोड शो के बाद पुराने बस अड्डे पर जैसे ही खुले कैंटर से केजरीवाल भाषण देने लगे तो इन अध्यापकों ने उन पर पर्चे फेंक दिए। पर्चों में अध्यापकों की मांगे लिखी थी। लिखा था कि पंजाब की आप सरकार 180 ईटीटी टेट पास अध्यापकों के साथ किए वादे से भागी। इन अध्यापकों ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिए। इसी बीच आप कार्यकर्ताओं ने पर्चे फेंकने वालों को रोकने की कोशिश की तो दोनों ओर से धक्का मुक्की और लात घूंसे चल पड़े। आप कार्यकर्ता अध्यापकों को भीड़ से बाहर ले गए। उसके बाद केजरीवाल ने अपना भाषण दोबारा शुरू किया। हंगामे के बीच केजरीवाल मात्र 5 मिनट में भाषण खत्म कर चले गए। इस दौरान केजरीवाल बोले कि ऐसी गुंडागर्दी चाहिए तो कांग्रेस और भाजपा के पास चले जाओ। ये जो आए हैं ये भाजपा के शिक्षक नहीं बल्कि उनके भाड़े के गुंडे हैं। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। हम शरीफ, ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम दूसरे राज्यों में जाकर गुंडागर्दी नहीं करते। मुझे स्कूल, मोहल्ला, क्लिनिक, अस्पताल और बिजली बनानी आती है। हॉट सीट डलहौजी आपकी एंट्री ने रोचक बना दिया मुकाबला। उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अब प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। इसके लिए जहां बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है तो वहीं मतदाताओं को रिझाने के लिए भी हर रणनीति अपना रहे हैं। डलहौजी विधानसभा सीट को हथियाने के लिए जहां भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है तो वहीं इस बार आपकी एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा ने जहां डीएस ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस की ओर से नोवा चुनाव लड़ रही कांग्रेस से मौजूदा विधायक आशा कुमारी फिर से भाजपा के उम्मीदवार को चुनौती दे रही हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि वर्ष 2017 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने इस सीट से भाजपा उम्मीदवार को बेहद कड़े मुकाबले में 556 मतों से हरा दिया था। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र डलहौजी को हॉट सीट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव मैदान में तार ठोंक दी है। वहीं आपने मनीष सरीन पर दाव खेला है। भाजपा को छोड़कर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में शामिल होने वाले अशोक बकारिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रिंकू चुनावी मैदान में हैं। नगर निगम में पेट्रोल के नाम पर लाखों रुपए का घपला, चार्जशीट करने की तैयारी। नगर निगम शिमला में पेट्रोल के नाम पर हर महीने लाखों रुपए का घपला चल रहा था। शहर से कूड़ा ढोने वाली कई गाड़ियों के चालक हर महीने गोलमाल कर नगर निगम को 3 से 4 लाख रुपए की चपत लगा रहे थे। वहीं घपले का खुलासा होने के बाद निगम प्रशासन ने इस मामले में जांच बैठा दी है। एक चालक को चार्जशीट करने की तैयारी भी कर ली है और कुछ अन्य चालक भी जांच के दायरे में हैं। शहर में कूड़ा ढोने के लिए 70 गाड़ियां लगाई गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर बोले, बड़ी बड़ी बातें करने वालों को करे नजरअंदाज, पार्टी को दे वोट। हिमाचल का हमीरपुर जिला बीजेपी का गढ़ रहा है। यही नहीं, राजनीति के हिसाब से भी यह जिला काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए इस बार के चुनाव में बीजेपी को सारा का सारा जिला चाहिए। यह बात आज सीएम जयराम ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लंबलू में पार्टी प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगल बगल में कौन खड़ा है, कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसे नजरअंदाज करके सिर्फ पार्टी को वोट देना है। इस दौरान सीएम जयराम ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल को कुछ नहीं दिया है। जो कांग्रेस आज गारंटी देने की बात करती है, उसकी स्वयं की कोई गारंटी नहीं बची है। पूरे देश में कांग्रेस अपनी वजह से समाप्त हो गई है। संबित पात्रा बोले, ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी ही दे सकती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस केवल ओल्ड करप्शन स्कीम की गारंटी दे सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की गारंटी को तो खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा तक खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा खुद कह रहे हैं कि पैसे कहां से आएंगे, ऐसे में कांग्रेस नेता गारंटी कैसे दे रहे हैं। पात्रा ने कहा कि भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से रिवाज बदलने जा रही है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और हरियाणा में रिवाज बदला, उसी तरह अब हिमाचल में भी रिवाज बदलने की तैयारी है। माकपा बेरोजगारों को देगी 3000, मजदूरों को मिलेगा 26,000 वेतन, जारी किया घोषणा पत्र। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए माकपा ने बीजेपी और कांग्रेस से पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आज जारी किए अपने घोषणा पत्र में माकपा ने हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया है। माकपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को हर माह 3000 रुपये देने के साथ ही कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का वादा किया है। वहीं इसके अलावा माकपा ने मजदूरों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। माकपा ने मजदूरों को प्रति माह न्यूनतम वेतन 26,000 देने की घोषणा की है। वहीं सीपीआईएम के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने कहा कि माकपा के घोषणा पत्र में हिमाचल को पुनः विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज को बहाल करना, चंडीगढ़ से राज्य का 7.19% हिस्सा लेना, प्रदेश के जंगलों की रक्षा के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा लेना, बिजली उत्पादन में 10% प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी दिलवाना, प्रदेश की नदियों के पानी को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए विशेष ग्रांट लेना, सीमेंट व दूसरे उद्योग पर निर्यात शुल्क लगाना, पर्यटक स्थलों को विकसित करना, हर रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने जैसी घोषणाएं हैं। सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां, बेरोजगारों को प्रति माह 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने, आंगनवाड़ी आशा वर्कर व मिड डे मील के लिए स्थायी नीति बनाने सहित कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं आदि के लिए काम करने की घोषणा की है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।